जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। और अपनी इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे हम प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और साथ में प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। क्योंकि कई बार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में, तो वहां पर पूछते हैं भाई बताओ इसमें से कि ये प्रोनाउन है या नाउन है या फिर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो हम कैसे पता करें। और कई बार आपके कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं किसको लेकर के। कुछ वर्ड्स आपके आते हैं जैसे पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इन सारे कंफ्यूजन्स को भी इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपका एडजेक्टिव होता है, कौन सा आपका प्रोनाउन होता है। कई बार आपका वर्ड सेम होता है, जैसे कि लिए दैट है, लेकिन दैट के यूसेज पे डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोनाउन होगा या आपका एडजेक्टिव होगा, है ना। तो इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। चलो, तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन। प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रोनाउन की डेफिनेशन, है ना। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, है ना। नाउन के प्लेस पर यूज होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटिशन। कई कहीं पर कोई भी पैराग्राफ जब लिखा होता है तो पहले हम क्या बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं। मान लिया हमने मोहन का नाम लिया, अब हम मोहन की बात करने वाले हैं आगे चल के उसी पैराग्राफ में, तो हम बार बार मोहन ना बोल के मोहन को हम ही बोल देते हैं। अब ये जो ही हमने यूज कर लिया मोहन की जगह पर, वो आपका हो जाता है प्रोनाउन, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर नाउन नाउन आपका क्या था हम पिछली वाली वीडियोस में देख चुके हैं। वो होता है आपका स्पेसिफिक नेम हो सकता है, जिसे हम प्रॉपर जैसे नाउन बोलते हैं, वो आपका मोहन हो सकता है। अब इस मोहन को बार बार ना लिखना चाहते हैं हम, है ना, लिखना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि हमें रेपिटिशन ना करना पड़े, है ना, वो उस चीज को रिपीट ना करना पड़े। तो वो आपका होता है प्रोनाउन, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आपके प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो होते हैं 8 प्रकार के। नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ वन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फिफ्थ वन इनडेफिनिट प्रोनाउंस। सिक्स वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड एट्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो, वैसे तो इनकी हम इंडिविजुअली बात करने वाले हैं, सबकी डेफिनेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं ना कि यार इनके जो नाम होते हैं ना, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इन्हीं को अगर ब्रेक करके आप सीखने की कोशिश करोगे तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली होते क्या है। हम्म क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन होगा कोई भी, जैसे आपका प्रॉपर जो नाउन्स होते हैं, कोई भी पर्सनल नेम होता है, उसकी जगह पर अगर आपने यूज किया है तो उसे आप पर्सनल प्रोनाउन बोलोगे। मोहन की जगह हमने यूज कर दिया ही, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, इशारा करेगा एक तरफ, है ना। रिलेटिव मतलब रिलेट करेगा। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करेगा, है ना। इनडेफिनेट मतलब वो डेफिनेट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, रैंडम। रिफ्लेक्सिव मतलब अपनी तरफ को रिफ्लेक्ट करेगा या किसी और की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटवारा करेगा, मतलब वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूट करने वाली सेंस आएगी। रेसिप्रोकल में एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकेट करते हो ना आप, ईच अदर, वन अनदर, तो ये सारे आएंगे। तो सिंपल है ना। पहली बात तो आपको इनके जो नाम है ना, ये जो लिखे हैं, इनके अगर मतलब पता है तो आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं पे हो जाता है। उसके बाद डेफिनेटली हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबकी एक एक करके कि एक्चुअली ये क्या होते हैं। चलो, तो पर्सनल प्रोनाउन है आपका पहला। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन्स। कई बार कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को आप रेफर करने के लिए यूज करते हो, है ना। कुछ नाउन्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन्स को दिए जाते हैं, जैसे मोहन, सीता, गीता, जो भी आपके नाम होते हैं। अब उनकी जगह पर आप जो यूज करोगे, जैसे के लिए मेरा नाम हो सकता है रोहित, तो मैं रोहित ना बोल के मैं बोलूंगा आई, है ना, वी। अब हमारा कुछ नाम हो सकता है, वहां पर हमने यूज कर लिया वी। आपके नाम के लिए आपका नाम कुछ भी हो सकता है, वहां पर मैंने यूज किया यू। अब अमन का नाम है, अमन की जगह मैंने ही बोल दिया, है ना। और
सीता की जगह मैंने शी बोल दिया। कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह पर मैंने इट बोल दिया। या फिर कोई एनिमल है, उनके लिए भी इट बोलते हो आप। बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उनको आप दे करके रेफर करते हो, तो ये आपके बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं आपके क्या, ये बन जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, है ना, ये बन जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार आगे बढ़ने से पहले आपके सामने है एक बहुत ही शानदार टेबल। इस टेबल को अच्छे से समझ लिया तो आपका एक कंफ्यूजन होता है। पर्सनल प्रोनाउन के केस जो होते हैं ना, वो पहली बात तो 3 होते हैं, ठीक है। बताऊंगा ये केस कैसे होते हैं। वहां पर आपके कंफ्यूजन बनते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के, कि ये एक्चुअली होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनमें कैसे हम डिफरेंस को डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें। लेट अस सी। तो सबसे पहले तो देखो यार, आपके जो केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये हो सकते हैं 3। एग्जाम्पल की मदद से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपके 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 नहीं वैसे 2 लोग खड़े हुए हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये तो हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। और ये इधर हैं, ये अपने घर हैं बैठे हुए, ठीक है। ये बढ़िया मार्केट में मिल गए 2 लोग हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं और ये अपने घर बैठे हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो बात ये हुई, अब जब कोई चीज बातचीत होती है ना, तो एक इंसान होता है वो जो बात करता है, तो जो बात करेगा वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। जो सुनेगा, है ना, ये जो हैं ये बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इस टाइम, और जिनसे बोल रहे हैं वो हो जाएंगे सेकंड पर्सन। और हो सकता है ये लोग थोड़ा सा चुगलखोर टाइप हैं, तो एक दूसरे के बारे में मतलब ऐसे बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में। अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो पहला पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा पर्सन जिसको बोला जा रहा है, हाँ, जिससे बोला जा रहा है, और तीसरा पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो ये अपने लिए क्या यूज करेंगे, ये अपने लिए आई यूज करेंगे, है ना, ये आई यूज करेंगे। इनके लिए क्या बोलेंगे, इनके लिए भाई यू बोलेंगे। इनके लिए क्या बोलेंगे, अगर ये मेल है तो इनके लिए क्या बोलेंगे, इनके लिए ही यूज करेंगे। अगर ये फीमेल है तो इनके लिए शी यूज करेंगे। और मान लिया, अब मैं एक और बात बताता हूं, मान लिया ये 2 लोग हैं, अब ये 2 लोग मिल के इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये 2 लोग अगर मिल के इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो ये अपने लिए वी बोलेंगे, वी यूज करेंगे, लेकिन इनको तो भाई यू ही बोलेंगे। मान लिया यहाँ पर 2 लोग भी हो जाए ना, 2 लोग भी हो जाएं, स्टिल यहाँ पर इनको यू कह के ही रेफर किया जाएगा, इन दोनों लोगों को। हाँ, क्योंकि यू आपका सिंगुलर और प्लूरल जो 2 होते हैं केस, दोनों में सेम रहता है। और फिर हम बात करें कि आपका मान लिया यहाँ पर बात भी 2 लोगों के बारे में हो रही है, बात भी 2 लोगों के बारे में हो रही है, तो आप ही या शी नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे दे, है ना, दे बोलोगे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पर्सन हो गए, ये सेकंड हो गए, और ये हो गए थर्ड। थर्ड होते हैं ही, शी और दे। हाँ, इनके बारे में बात हो रही है। अब ये बात होती है, आप कोई भी सेंटेंस जब बनाते हो ना, तब आप देखते हो कि आपका सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, फिर आपकी वर्ब आती है ना, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो कई बार जब सब्जेक्ट के केस पर आए कोई चीज, कोई नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के केस पर कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये जब होते हैं ना केस, तो आपके सब्जेक्टिव केस बन जाता है और ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। अब ये कैसे चेंज होंगे, चलो देखते हैं। अब उसके बाद आपकी कहानी आती है किस चीज की, उसके बाद कहानी आपकी आती है एक चीज होती है, जैसे के लिए मैं बोलूं आपको, पहले तो ये देख लो, है ना, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन, आपका फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर है तो आपका आई आएगा, है ना, आई आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो जाएगा, है ना। आप अगर बोलोगे तो बोलोगे आई एम गोइंग, या फिर बोलोगे इट वॉज गिवन टू मी, है ना। अगर लास्ट में आपका आया है ऑब्जेक्ट के जगह पर तो आप मी यूज करोगे। उसी तरह अगर प्लूरल में बोल रहे हो तो वी यूज करोगे और अस यूज करोगे, तो वी और अस हो गया। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में आपका सिंगुलर होगा तो यू होगा, और ऑब्जेक्ट के केस पर भी यू होता है, जैसे कि लिए यू आर गोइंग टू डू दिस एंड इट इज बीइंग गिवन टू यू, है ना। नेक्स्ट आपका प्लूरल अगर होता है तब भी आपका यू ही रहता है और यहाँ पर भी यू रहता है।
थर्ड पर्सन में अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन में तो सिंगुलर में आपके 3 हो जाते हैं। अगर कोई मेल है तो आपका ही हो गया, अगर फीमेल है तो शी हो गया, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड जेंडर है या फिर कोई वस्तु है तो आप इट लगाते हो, है ना। और उसी तरह ऑब्जेक्ट की केस पर आपका हिम हो जाता है, इसमें हर हो जाता है और इसमें इट ही रहता है। प्लूरल में आप दे लगाते हो और यहाँ पर आपका देम हो जाता है। अब बात आती है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की। ये भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है आपका। अब देखो यार, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन कहता है कि वो नाउन की जगह पर आएगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, है ना। तो वो हमेशा नाउन से पहले आता है। तो आपका नाउन होगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका आएगा एडजेक्टिव। और प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन वो आपका नाउन की जगह पर आता है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपको इनमें डिफरेंशिएट करना बड़ा ही आसान लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें कि दिस बुक इज माइन, है ना, दिस बुक इज माइन, तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भाई अकेला आता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई बुक, अब दिस इज माई बुक बोलूं तो नाउन, बुक आपका नाउन हो गया और नाउन से पहले आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है ना। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया है पजेसिव, पजेसिव का मतलब क्या है, पजेसिव का मतलब है ये अधिकार दिखा रहा है कि ये किसका है। तो हमें पता चल रहा है कि ये किसका है, ये मेरा है, माई बुक। हाँ, तो इसलिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई और पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। और इसी तरह आप बाकी एग्जांपल्स दे सकते हो। आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वहां पर अवर्स हो जाता है, दिस बुक इज अवर्स, है ना, या फिर दिस इज अवर बुक। फिर बोलोगे सेकंड पर्सन में दिस बुक इज योर्स और दिस इज योर बुक। फिर बोलोगे प्लूरल में भी दिस बुक इज योर्स और दिस इज योर बुक। अब थर्ड पर्सन में अगर आप जाओ तो दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज। अब ये वाला जो केस होता है ना, ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर आप हिज थोड़ा सा कम यूज करते हैं लोग, मतलब प्रोनाउन की जगह पर, सॉरी, आपका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना वहां पर आप हिज थोड़ा कम यूज करते हैं। लेकिन आप अगर शी की बात करो तो यहाँ पर डेफिनेटली यूज होता है कि दिस बुक इज हर्स एंड दिस इज हर बुक। और अगेन आपका ये जो केस होता है आपका इट वाला, यहाँ पर भी आप यूज नहीं करते हो दिस दिस कैप इज इट्स, ऐसा नहीं बोलते हो, दिस इज इट्स कैप, ये बोल सकते हो, है ना, अगर आप पेन को रेफर कर रहे हो। एंड द बुक इज देयर्स और दिस इज देयर बुक। तो ये आपका डिफरेंस होता है सिंपल सा पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। सिंपल सा आपको बस ध्यान में ये रखना है कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन आपका नाउन की जगह पर आता है और अकेला आता है। एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिव आपका नाउन को आपका मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिफाई करता है और वो नाउन से पहले आता है ना। चलो नेक्स्ट। तो यही हमने देखा अभी, क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये आपने देखा डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। हम यहाँ पर देखें कि दिस पेन इज माइन, ये माइन क्या हो गया, ये आपका हो गया पजेसिव प्रोनाउन, है ना, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, राइट। एंड दिस लैपटॉप इज हर्स, ये भी आपका प्रोनाउन हो गया, है ना, ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। और दैट रेड कार इज देयर्स, ये भी आपका क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब इन्हीं को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, दिस इज माई पेन, तब आपका एडजेक्टिव हो जाएगा माई जो होगा। दिस लैपटॉप, दिस इज हर लैपटॉप, तो हर जो है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड आपका हो जाएगा दैट इज देयर रेड कार, है ना, तो आपका जो देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह आपका ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, है ना, तो पजेसिव प्रोनाउन होगा, पजेसिव एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब, तो आप कह सकते हो ये होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपका ये आपका पेन हो गया नाउन और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है कि किसका है। चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, चलो देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करें। डिमॉन्स्ट्रेट देखो ये जैसे इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट
द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं आपके, ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी की भी पोजीशन को, है ना। जैसे आप यहाँ पर बात करो, दीज वर्ड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम देखें तो ये आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पर भी आपका वही केस आता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगेन, तो यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करें? अगेन आपका सिंपल मेथड है क्या, कि आपका जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पर आता है और अकेला आता है। आपका जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है और वो नाउन से पहले आता है। यहाँ पर जैसे हमने दिस देखा, अब दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, यूसेज पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि दिस इज माई बुक, अगर दिस इज माई बुक है तो ये आपका जो दिस है, ये जो आपका दिस है, ये देखो अकेला आया है, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पजेसिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना। अभी हम वहीं पे घूम रहे हैं। ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, ये हो गया प्रोनाउन। और नेक्स्ट है आपका दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन अगर लिखा है तो ये आपका दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपका नाउन हो गया ना ये बुक, और बुक से जस्ट पहले आया है तो ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है। और ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये बुक की तरफ इशारा कर रहा है। और उसी तरह ये आपका हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। माई जो है वो हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो माइन है वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? दो क्लियर हो गए, है ना। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउंस। थर्ड है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज हु, विच, दैट, हुज, हुम। ये सारे जब वर्ड्स आते हैं, आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज, पहली बात तो क्लॉज समझ लो क्या होता है, एक आपका सेंटेंस होता है। क्लियर? ठीक है। चलो ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करें तो आपके लेटर्स मिलके आपका एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होते हैं तो वो एक क्लॉज बनाते हैं, लेकिन क्लॉज की अपने में एक डेफिनेट मीनिंग नहीं होती है कई बार। हाँ, तो वो क्या होता है, अब फिर क्लॉज मिलके, छोटे छोटे क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं बड़ा सा, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आता है, जिसकी एक ठीक ठाक कोई मीनिंग होती है। तो क्या होता है, और उसमें आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसकी खुद की एक सर्टेन मीनिंग हो, है ना, खुद का एग्जिस्टेंस होता है, खुद में उसकी मीनिंग होती है एक। अगर आप उस पर्टिकुलर क्लॉज को पढ़ो ना, फिर भी आप यही बोलोगे कि ठीक है मैं इसकी मीनिंग समझ पा रहा हूँ, उसे दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि अगर मैं बात करूं वो आदमी जिसका, अगर मैंने इतनी बात करी तो ये देखो हो गया द मैन। यहाँ पर मैंने बोला द मैन, अब द मैन का मतलब है वो आदमी। ठीक है, द मैन का मतलब होता है वो आदमी जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, या जिससे मैं ऑलरेडी परिचित हूँ। तो फिर द मैन आपने बोला है, ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इसकी खुद की मीनिंग नहीं है, इसके आगे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको, तब इसकी क्लियर मीनिंग निकलेगी। तो द मैन whom I met yesterday took my files, took my files। अब ये आपने एक डिपेंडेंट क्लॉज था, उसको आपने ऐड किया है किससे, आपने ऐड किया है इससे, रिलेट किया है whom से। फिर है द गर्ल who loves me lives nearby। अब ये जो who है अगेन आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द फ्लाइट दैट आई यूज्ड इज वेरी चीप, अगेन आपका ये जो दैट है ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए ये सारे। और इस तरह से इनकी मीनिंग क्लियर होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली में क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेट अस सी। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। कई बार नाउन्स की जगह पर आप यूज करते हो एक क्वेश्चन वाले वर्ड को, इंटरोगेटिव वर्ड को, और उन्हें आप कहते हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। These words include such as who, which, what, whose and whom।
अगर इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को आपको आंसर देने पर एक नाउन मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे? जैसे कि आप बोलोगे हु बीट यू, हु बीट यू अगर हम बोले तो इसका आंसर कोई कैसे देगा? यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन बोलना पड़ेगा आपको। कोई नाउन वगैरह बोलना पड़ेगा कि किसने मारा होगा। कोई सुरेश होगा, महेश होगा, किसी ने मारा होगा, है ना। फिर है whom did you meet, अब किससे मिले भाई? किसी से तो मिले होंगे, सीता गीता जो भी हैं, है ना। एंड नेक्स्ट है आपका what are you doing, what are you doing। नेक्स्ट आपका फिर से वही चीज आ जाती है, वही चीज आ जाती है कि आप कुछ तो कर रहे होगे, आप कोई एक्शन बताओगे। तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी आ जाते हैं। ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव आपका प्रोनाउन में कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिया है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ आसानी से कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। अगेन आपको वही वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर आता है और नाउन को रिप्लेस करता है और अकेला आता है। ठीक है, प्रोनाउन आपका अकेला आता है और एडजेक्टिव जो है वो नाउन से जस्ट पहले आता है और नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा होता है। आपने बोला हुज बुक इज दिस, अब ये जो हुज है इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका एक, है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड है और ये नाउन से पहले आया है, तो ये जो हुज है ना ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउंस। चलो, इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं दे डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड दस आर वेग। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है जो चीज वेग हो। वेग मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर, अनक्लियर, है ना, जो चीज क्लियर ना हो, जो काफी धुंधली सी हो, दिख नहीं रही है, क्लाउडी है ना, तो ये वेग होता है। जैसे के लिए हमने बोला एवरीबडी, अब एवरीबडी जब बोला तो पता नहीं हमने किसको एड्रेस किया है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। नोबडी, अब नोबडी का हमने नाम ही नहीं लिया। कई बार होता है ना, कई बार क्लास में गलती एक या दो लोग करते हैं, क्लास और टीचर आती हैं, स्पेसिफिक नाम ना लिए बिना बोल देते हैं कि नोबडी विल लीव द क्लास, हाँ, या फिर एवरीबडी विल बी पनिश्ड। और समबडी बोलते हैं कि समबडी हैज डन दिस, अब समबडी पता नहीं भाई किसने करा है ना। फिर बोलते हैं आइदर, अब यहाँ पर दो लोग हैं लेकिन दोनों में से कंफ्यूजन है कि भाई या तो इसने किया है या तो उसने किया है, तो आइदर ऑफ यू हैव डन दिस। फिर आता है नाइदर, नाइदर ऑफ यू हैव डन दिस, अब यहाँ भी क्लियर नहीं होता है। फिर ऑल आ जाता है, ये भी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। मच है, सेवरल है, ईच है, अदर्स है और अनदर है। अब यहाँ पर मच है, सेवरल है, कई बार ये आपके एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे, लेकिन आपको बस बेसिक डेफिनेशन याद में रखनी है। क्या? कि प्रोनाउन आपका नाउन की जगह आएगा और अकेला आएगा, एडजेक्टिव आपका नाउन से पहले आएगा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरीबडी लव्स हिम, अब हम बोलते हैं एवरीबडी लव्स हिम, एवरीबडी पता नहीं कौन कौन है ना, किसी को खुश करने के लिए हमने बस बोल दिया है एवरीबडी लव्स हिम। तो ये आपका हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका समथिंग फील्स स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, अब समथिंग है भाई, पता नहीं क्या है वो, लेकिन कुछ तो है जो स्पेशल फील कराती है इस जगह से, है ना, इस जगह के बारे में। तो आपका जो समथिंग है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आप इसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते थे, आप कोई नाउन लिख सकते थे कि यहाँ का जो पार्क है वो स्पेशल फील कराता है, लेकिन नहीं, आपने बोला समथिंग। फिर आप बोलते हो कि एनीवन कैन ट्राई दीज क्लॉथ्स ऑन, एनीवन, आपने बोल दिया ऐसे एनीवन, तो फिर पता नहीं कोई भी हो सकता है, काफी वेग है ना, स्पेसिफिक पर्सन को आप टारगेट नहीं कर रहे हो। तो ये सब हो जाते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखो, जैसे कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, ये देखो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वर्ड्स यूज्ड टू रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग, ऐसा नहीं है कि केवल अपनी तरफ ही, आप किसी को उनकी तरफ इशारा करवा सकते हो। कैसे? आप अपनी तरफ इशारा करते हो तो माई सेल्फ बोलते हो, आप ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हो तो अवर सेल्फ बोलते हो, अगर किसी तीसरे को करवा रहे हो तो हिम सेल्फ बोलते हो, अगर कोई तीसरा है ग्रुप में है तो फिर देमसेल्फ बोलते हो, अगर दूसरे से बात कर रहे हो सेकंड पर्सन तो आप योर सेल्फ बोलते हो। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, यहीं पर क्लियर कर देता हूं, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपका योर सेल्फ है, तो भाई सिंगुलर और प्लूरल की बात कर लें। यहाँ पर सिंगुलर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लूरल, क्योंकि कई बार होता है लोग यूज कर देते हैं कुछ वर्ड्स और वो वर्ड्स आपके गलत होते हैं। जैसे के लिए हिम सेल्फ, माई सेल्फ,
अवर सेल्फ बिल्कुल सही है। और वहीं पर एट द सेम टाइम आपका जो आपका दिम सेल्फ है सही है, योर सेल्फ सही है, योर सेल्फ भी सही है। जैसे के लिए योर सेल्फ आप लिख सकते हो और योर सेल्फ भी लिख सकते हो। अगर आप प्लूरल में लिख रहे हो, सिंगुलर में लिख रहे हो, आप योर सेल्फ बोलोगे। अगर आप प्लूरल में लिख रहे हो तो आप योर सेल्फ्स बोलोगे। और वहीं पर आप प्लूरल में आप यूज करते हो अवर सेल्फ्स, है ना, अवर सेल्फ्स लिखते हो और देम सेल्फ्स लिखते हो। अब ये जो है ना अवर और देम, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। तो अगर कहीं पर आप लिखा देख लो कि अवर सेल्फ लिखा हुआ है, क्या ये सही है? या फिर देम सेल्फ लिखा हुआ है, क्या ये सही है? डेफिनेटली ये दोनों जो होते हैं ना, ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, तो ये नहीं लिखना है अवर सेल्फ या देम सेल्फ, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका, चलो ये तो आपका एक कंफ्यूजन जो हो सकता था क्लियर कर लिया हमने। नेक्स्ट है आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू ड्रेस। तो ये आपका माई सेल्फ जो हो गया ना, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है। जैसे के लिए वर्ड्स यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम, जैसे के लिए आप आइदर बोलते हो, नाइदर बोलते हो, ईच बोलते हो, एवरी बोलते हो, नन या फिर एनी वन। एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसमें से आप एक को रेफर करना चाहते हो तो आप बोलते हो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे के लिए यहाँ पर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर लिख लेते हैं और मैं बता दूंगा, यही यही एग्जांपल में है आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो भाई इनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके यूपी इसमें सीडीएस एनडीए कैट में आते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। शॉपकीपर जैसे बोलता है मैम ईच ऑफ द शर्ट्स यू कैन ट्राई, तो यहाँ पर जो ईच है ना, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और फिर है शॉपकीपर बोलता है, अब मैम से ये बोला गया कि ईच ऑफ द शर्ट्स यू कैन ट्राई, तो मैम ने सारे जो शर्ट्स हैं वो ट्राई कर लिए, ठीक है। फिर भी बोलती हैं कि कुछ और दिखाओ, तो फिर शॉपकीपर बोलते हैं कि मैम यू हैव ट्राइड एवरी शर्ट, है ना, आपने अब सारे जो शर्ट है ना वो ट्राई कर लिए हैं। तो ये आपका जो एवरी यहाँ पर जो है, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि शर्ट आपका एक नाउन है और ये नाउन से पहले आया है। क्लियर? नेक्स्ट आपका लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं देख लो भाई, दो ही होते हैं, म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जब होती है ना, यहाँ पर आपके ईच अदर हो सकते हैं और वन अनदर हो सकते हैं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। जैसे के लिए दिस कपल लव्स ईच अदर। ईच अदर आपका क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। और इंडियंस शुड ट्रीट वन अनदर रेस्पेक्टफुली, तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ये आपका ईच अदर जो है ये भाई सिंगुलर नहीं होता है, अब सिंगुलर प्लूरल की आदत पड़ गई एकदम। तो ये आपका टू पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आपके जब दो लोग होते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पर आप यूज करते हो क्या, ईच अदर। और जब मोर देन टू होते हैं ना, ये आपका मोर देन जब टू होते हैं तब आप यूज करते हो वन अनदर। मोर देन टू, तो आप वन अनदर यूज करते हो। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये हैं हमारे आगे पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज हैं आपके सीडीएस एनडीए से निकाले हुए, जो कि आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, कि आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये क्या है। चलो देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ का क्या मतलब होता है? मतलब तो इसका नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि माई सेल्फ पूछा है। माई सेल्फ क्या है? तो माई सेल्फ यहाँ पर जो अंडरलाइंड है ना वर्ड, वो बताना है। तो ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा है? प्रोनाउन भी आपका रिफ्लेक्सिव है ना, प्रोनाउन भी आपका रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वाज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम दे गेव इट टू हिम। अब ये जो आपने इट यूज किया है ना, ये आपने यूज किया है ज्वेल के लिए। ज्वेल आपका नाउन है, कैसे पता चला? ये इसके आगे आर्टिकल भी लगा हुआ है ना। आर्टिकल के बाद जो आता है वो नाउन होता है। जरूरी नहीं होता, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो नाउन आएगा ना, अल्टीमेटली आपका नाउन तो आएगा, है ना। तो फिर ये आपका इट जो है ये आपका यूज हुआ है प्रोनाउन की जगह पर। आपका प्रोनाउन हो गया, और ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, है ना।
ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना, एक स्पेसिफिक नेम था ज्वेल और उसकी जगह पर आपने यूज किया है। नेक्स्ट है आपका द मैन इन द डार्क ब्लू इज वन हु मेड अस विन द मैच। ओके, द मैन इन द डार्क ब्लू। अब आपका ये जो हु है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया। रिलेटिव क्लॉज तो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। अफर्मेटिव ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती है। इंटरोगेटिव या फिर रिलेटिव, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है, तो इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ये आपका 63 देखो, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। अब ये जो हिमसेल्फ है ना, ये आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन भी कैसा है भाई, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं, आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए ना, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको एक डेली क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसकी मैं लिंक वैसे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश। अब दिस बॉय, अब ये बताओ भाई क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, एडवर्ब है, क्या है। तो आप सिंपली कह सकते हो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी कैसा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि नाउन से पहले आया है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, बॉय उससे पहले आया है। नेक्स्ट है आपका इट इज 11 o'clock। अब यहाँ पर देखो यार, कुछ टर्म्स आए हैं, इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और वर्ब। तो ये आपका पहली बात तो होगा इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब ये तो हमने पढ़ा नहीं, है ना, इस क्लास में हमने ये तो पढ़ा नहीं कि पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यार देख लो, आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं कि वो किसी ना किसी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, है ना। वो किसी ना किसी नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है ना। और यहाँ पर आपका इट भी आ सकता है, और ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, व्हाट एवर जितने भी होते हैं। तो आपने जितने भी पढ़े हैं ना, आपने पर्सनल प्रोनाउन ही पढ़े हैं, लेकिन वहां पर एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। अब ये होता क्या है, लेट अस सी। इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, ये क्या होता है, चलो देखते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपका, जब कोई अननोन सब्जेक्ट होता है, आपका सब्जेक्ट जो है वो नोन नहीं होता है ना। यहाँ पे तो क्लियर है, आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर अननोन सब्जेक्ट होता है, जैसे के लिए आपका कई बार इट है और वन है, ये दो यूज होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इट इज 11 o'clock। अब ये जो इट है किसके लिए यूज हुआ है, कुछ नहीं पता हमें, तो आप बोलते हो इम्पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है आपका दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। तो ये क्या होगा, देखो अब यूपीएससी ने जो ऑप्शंस दिए हैं, आर्टिकल, एडवर्ब, नाउन, फ्रेज, ऐसा कुछ नहीं होता। एडवर्ब भी नहीं होगा, आर्टिकल भी नहीं होगा, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बचा है 98, लव योर सेल्फ एज थाई सेल्फ। अब ये आपका थाई सेल्फ क्या होता है, ये योर सेल्फ होता है। ये जो आपकी पुरानी इंग्लिश है ना, पहले जो पोएट्री वगैरह में यूज किया जाता था, तो ये जो वर्ड होता है दाई, इसका मतलब होता है यू, है ना। यू, आप अगर पोएट्री वगैरह पढ़ोगे जॉन कीट्स की या फिर शेक्सपियर की, तो आप वहां पर देखोगे दाऊ या दाई, ऐसे आप देखते हैं वहां पर यू को रिफर किया जाता था। तो ये आपका हो गया प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी आपका कैसा, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं। द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। हाँ, ये तो बात सही है, होना भी चाहिए, है ना। तो ये आपका डेफिनेटली प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज। नन, नन देखा था हमने क्या होता है, क्या होता है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना। फिर आई लाइक दैट बॉय, आई लाइक दैट बॉय नाउन से पहले आया है, तो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन द 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर ये जो विच है इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है ना। या फिर ये आपका क्या होगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वैसे, ठीक है, पूछने वाला, लेकिन ये इंट्रोगेटिव इन नेचर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है ना।
इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं होगा, असर्टिव भी नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करने का काम कर रहा है ना, ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे, तो इन दोनों क्लॉजेस को ये ऐड कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है 94। 94, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द शिफ्ट, यहाँ पर शर्ट होना था, है ना, चलो ठीक है, कुछ भी हो। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेटिव हो जाएगा, है ना, रिलेटिव नाउन तो नहीं होगा। देखो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपने रिलेटिव देखा जल्दी से मार दिया, लेकिन यहाँ पर नाउन था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, एसर्टिव नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन भी कैसा है, ये भाई रिलेटिव है ना, रिलेटिव नाउन कर दिया है, जैसे जो कि कुछ होता ही नहीं है ना। और जल्दबाजी में कुछ लोग कर तो देंगे, यहाँ बोलेंगे कि नहीं नहीं इतना कौन बेवकूफ़ होता है, लेकिन भाई हो जाती हैं चीज़ें, है ना, हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, आर यू हैविंग वन टू, मतलब आप यहाँ पर जो वन है ना, वन जो है ये आप यूज कर रहे हो आइसक्रीम के लिए, आप आइसक्रीम के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, तो ये आपका अगेन प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर, रादर देन द अदर, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो वन है ना, वन आपका देखो नंबर हो सकता है डेफिनेटली, एडजेक्टिव वाली क्लास में हम बात करेंगे कि आपके कुछ नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो उनमें हो सकता है, लेकिन ये जो वन है ना, ये वन किसी रैंडम चीज के लिए यूज किया गया है, कोई भी नाउन होगा जिसे इन्होंने चूज किया है। हो सकता है कि ये एक शर्ट की बात कर रहे हैं कि एक शर्ट जो है तुमने क्यों चूज करी दूसरे के बजाय, है ना, तो इसलिए ये वन यूज किया गया है, तो इसलिए ये प्रोनाउन होगा। दैट्स इट। तो ये था आज की क्लास हमारी, ये थी पहली क्लास में हमने ये सीखा कि नाउन, ये जो प्रोनाउन होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। और प्रोनाउन काफ़ी यार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन आपका क्रिएट करता है एडजेक्टिव के साथ, इसलिए इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो जाते जाते आई लाइक टू टेल यू कि ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट या सजेशन होता है आपका, ठीक है, रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आप चाहते हो या फिर कुछ भी आप चाहते हो, तो वो मुझे पोस्ट कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर मिलेंगी आपको पीडीएफ, सारे वीडियोस की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ईजिली, है ना, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो ये जो आपने जो पढ़ा है अभी, और उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो, है ना। और इस सीरीज को हम डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम डेफिनेटली आपका जो नया पैटर्न आया है ना उसको भी डिस्कस करेंगे। नया पैटर्न, जो भी चीज़ें कनेक्टर्स वगैरह जो ऐड किए गए हैं और नए तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे कि आपका TION लगा के जो भी आपका जो वर्ड बनता है वो नाउन हो जाता है ना। कुछ कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनसे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और रीडिंग के लिए डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग ना, अगर आप CDS NDA के लिए जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आजकल जो एग्ज़ाम है काफ़ी लेंदी आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है लेंदी आ रहा है, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार हम तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है रीड ही नहीं कर पाए। अब आप अगर रीड नहीं कर पा रहे हो कम्प्लीटली, तो यार ये तो बहुत गलत बात है। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसे रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओ, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो आप पहला वाला जो स्टेप है रीडिंग का वही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे, है ना। तो उनके लिए मैं बताऊं यार, आप न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो अभी से, आपके पास ठीक ठाक टाइम है, तो न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट करो। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हॉलिस्टिकली, है ना। हॉलिस्टिकली जब मैं बोलता हूँ, आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, और आपकी जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ग्रामर के रूल्स भी समझ जाते हो रीडिंग करते टाइम, है ना। आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ के बाद ये आती है, नाउन आपका ऐसे यूज होता है, तो सारी चीज़ें आप इजीली सीख जाते हो, है ना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में नाउन पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।